मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वीकेंड के वार को स्पेशली डिजाइन किया गया था कि वाह राखी सावंत, क्या चीप एंटरटेनमेंट दिखाया है, आप इसे जारी रखो, तू रुके नहीं, तू झुके नहीं, तू कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। राखी सावंत को इतना अप्रिशिएट क्यों करा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। करण कुंद्रा को पूरी तरीके से नेगेटिव दिखाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश को आज इस तरीके से उठा दिया गया, मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी ही जीतेगी ट्रॉफी। चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत फुटेज जो है वो प्रतीक सहजपाल को मिल गया। उमर रियाज, उमर तुम बोलो, अरे उमर तुम चुप रहो, उमर तुम चुप रहो, उमर तुम चुप नहीं, उमर आप कुछ कह नहीं सकते। व्हाट वाज दैट? आज के रिव्यू में एक एक करके सारी बातों का पोल खोलूंगा। एक ऐसा रिव्यू जो कि किसी से ना डरेगा ना ही थमेगा और अपने मुद्दे क्लियर तरीके से रखेगा। तो वो है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो झटपट फॉलो भी कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं नन अदर देन वीकेंड के वार की। वीकेंड के वार की शुरुआत ऑफ कोर्स भाईजान सलमान खान के बर्थडे से होता है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सलमान खान, ये विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तुम जियो हजारों साल। लेकिन सलमान साहब आखिरकार राखी सावंत को इतना सपोर्ट क्यों? जी हां, वो राखी सावंत, यहां पर मुझे लग रहा था कि करण कुंद्रा को डांट पिटेगी पिटेगी, 101% लग रहा था। मुझे लग रहा था कि करण कुंद्रा के नाम पर बिल फटेगा फटेगा, और ऐसा ही होता है। यहां पर अगर आपने देखा होगा तो पूरा मुद्दा फेयर अनफेयर का आ जाता है कि आप कितना फेयर थे वो बताओ। अगर आपने इस वीकेंड के वार को पूरा ध्यान से एनालाइज किया होगा तो आपको क्या मिला? आपको यही मिलेगा कि करण कुंद्रा तुम पहले कितना फेयर थे। शायद वो यहां पर बात भूल रहे थे कि तेजस्वी प्रकाश ने यह बात बोली थी कि मैं अगर खेलूंगी तो मैं जीतूंगी, तो मैं फेयर तरीके से जीतूंगी, अनफेयर नहीं। राखी सावंत देवोलीना जो कर रही थी, क्या वो फेयर था? आप खुद दिल पर हाथ रख के ये बात बताएं, क्या ये फेयर था? नहीं, बिल्कुल भी फेयर नहीं था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी फेयर नहीं था। दुनिया चीख चीख कर कह रही है, सर्वे आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है मुझे तो समझ में नहीं आता। व्हाई? यहां पर राखी सावंत और देवोलीना वाले मुद्दों को उनको इंकरेज क्यों किया गया? मैं बताऊं क्यों किया गया, ताकि आने वाले 2 हफ्तों में टीआरपी को वो लपेट सके। देखो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट हफ्ता तो वो डांस गाना फैमिली वीक इसमें चला जाता है। बीच का हफ्ता जो कि सेकंड लास्ट हफ्ता है, उसमें क्या होगा? उसमें थोड़ा तमाशा क्रिएट करेंगे, उसमें थोड़ा हलचल क्रिएट करेंगे, और अगर ऐसे ही रहा तो इसको पूरा पीछे तक खींच के ले जाएंगे, मतलब कि सीजन को खींचेंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, इतना बोरिंग सीजन है, अब हमें बिल्कुल नहीं देखना। आप जो अच्छा खेल रहे हैं उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप गलत चीज़ों को एनकरेज कर रहे हैं। क्यों? वाई? काय को? क्या राखी सावंत को कुछ ऐसे राज पता है कि वो मुंह खोल देगी? क्या राखी सावंत को इसीलिए बैक टू बैक इतना सपोर्ट मिल रहा है? लाइक सीरियसली? एंड आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड कि ये क्या है। क्यों आखिरकार राखी सावंत को इतना सपोर्ट मिल रहा है? वो लड़की जिसने कि, चलिए मैं बात करता हूं एंटरटेनमेंट की, जहां तक वो कहते हैं वो लड़की एंटरटेनमेंट दे रही है, एंटरटेनमेंट दे रही है, लेकिन ये कैसा एंटरटेनमेंट है जो कि लोगों की इज्जत को खराब करके है? ये कैसा एंटरटेनमेंट है? मुझे समझ में नहीं आता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि राखी सावंत ने जिस तरीके से पूरा हफ्ता चली है, वो उसे एनकरेजमेंट मिलेगा। राखी को डांट नहीं पिटी इस हफ्ते, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राखी सावंत को भले ही यहां पर डांट नहीं पिटी, लेकिन राखी सावंत गलत गई है। आरआरआर की टीम आती है, टीम आती है, डांस वांस गाना वाना मस्ती वस्ती करती है, हमें अच्छा लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू रामचरण जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू जूनियर एनटीआर साहब एंड राजामौली साहब, आलिया भट्ट एंड अजय देवगन। अजय देवगन अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो मौजूद नहीं थे। दोस्तों यहां पर अगर आपको बता दूं तो एक चीज है,
एक चीज़ वो है कि सलमान साहब ने आज के जो मुद्दे उठाए उनमें से काफ़ी मुद्दे जो हैं वो इनएप्रोप्रिएट थे। मतलब राखी को डांटना चाहिए था संचालक के लिए, लेकिन वो पूरा भांडा किसके ऊपर फूटा? करण कुंद्रा के ऊपर। क्यों करण कुंद्रा के ऊपर फूटा? करण कुंद्रा का क्या अपने लिए स्टैंड लेना? अगर आज करण कुंद्रा ने तेजस्वी को जीतने दिया होता, आई एम 101% श्योर, 101% श्योर तेजस्वी प्रकाश को करण कुंद्रा बोला जाता कि आप अपनी ट्रॉफी भी जो है सजा के तेजू को दे दो। तो भाई बिग बॉस के घर में सही क्या? निशांत से सवाल पूछा गया था, निशांत से बोला गया था कि कौन गलत गया, ठीक है? निशांत ने बोला हर कोई अपनी सहूलियत के साथ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्सट्रीमली सही। शमिता शेट्टी को यहां पर बोला गया आप शमिता शेट्टी जो है गलत गए। मैं लिख कर देता हूं, शमिता की जगह कोई और होता ना, उसकी तो खाल खड़ी कर देते सलमान साहब। सलमान साहब उसकी खाल खड़ी कर देते। सलमान साहब ने जिस तरीके से जैस्मिन की खाल खड़ी करी थी जब उसने राखी सावंत को हल्का सा बस छेड़ा ही था, यहां पर तो शमिता शेट्टी ने धक्का दिया है बकायदा। रुबीना दिलायक ने छोटी उंगली दिखा दी, इन्होंने बवाल मचा दिया था कि व्हाट इज दिस रुबीना दिलायक, व्हाट इज दिस, ये बात बोल दिया था, ठीक है? अब यहां पर मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि जब शमिता ने धक्का दिया तो यहां पे उमर का रेफरेंस क्यों लाए गए? क्यों उमर को रेफरेंस दिया गया कि हिंसा तो उमर ने भी, मतलब उमर को बोलते हैं एग्रेशन। प्रतीक में एग्रेशन नहीं था, पहले दिन जो आके कांच तोड़ता है एग्रेशन नहीं था, उसको संभाला वो संभल गया, उमर को संभाला संभल गया। बार बार जिक्र करना जरूरी है क्या उमर का नाम लेना? और प्लस साथ ही साथ क्यों प्रतीक का नाम नहीं लिया गया? क्यों, वाई? लेकिन अच्छा है, प्रतीक को आज फुटेज मिला, अच्छा लगा, सलमान साहब ने तारीफ करी, ठीक है? मुझे अच्छा लगा कि करण कुंद्रा जो है प्रतीक सहजपाल के पास जाके वो उसका पर्सपेक्टिव सुनना चाहते थे। ऑफ कोर्स क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, वो तो भैया पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर आता है किसी भी रियलिटी शो में, राइट? करण कुंद्रा का कायदे से देखा जाए ये पहला ही है रियलिटी शो, इससे पहले तो उन्होंने होस्ट किया है, राइट? तो यहां पर करण कुंद्रा ने अगर पूछ भी दिया तो इतना क्या उछल रहे हैं प्रतीक फैंस सोशल मीडिया पे हैं? ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? पूछने में क्या है कि आप क्या करते, पूछने में क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो खाए खिलाया हुआ है, वो हर एक रियलिटी शो में एक सेम स्ट्रेटेजी करता है, एक लड़की को पकड़ता है, उसके बाद सारी चीजें करता है, हर सेम रियलिटी शो में ऐसे करता है वो, तो क्यों ना पूछे उससे, राइट? खैर, प्रतीक के बाद अब बात करते हैं दोस्तों करण कुंद्रा की अगेन। तेजा को आज जो बोला गया, किस किस ने ये बात नोटिस करी कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों को ही जो है अलग करने की कोशिश थी। बार बार तेजा को वो वाली बातें बताना जो कि मुझे ऐसा लगा रेलिवेंट नहीं थी। तेजस्वी को जो बार बार बातें बोली गई, करण कुंद्रा आप नहीं चाहते थे, अच्छा करण, आज मुझे है ना पता नहीं क्यों ऐसे लगा सलमान साहब जो है ना वो एक तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, जो गलत है उसको सही दिखाकर वो उसे सही बनाना चाह रहे हैं, विच वॉज आई गेस टोटली रॉन्ग। क्यों पता नहीं क्यों सलमान साहब आज एक्टिंग करते हुए नजर आए, ऐसा लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो सामने ऑफ कोर्स मॉनिटर लगा रहता है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको टेलीप्रॉम्प्ट किया जा रहा है। जब भी सलमान साहब पीछे पलट रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई उनको बोल रहा है, वो उसको सुनते हैं और उसके बाद वो पीछे पलटते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो आज के बिग बॉस के बिग हाउस में कुछ मुद्दे हैं। उमर रियाज को बोला जाता है, देखो आई थिंक द मेकर्स आर ऑल्सो इन शॉक दैट उमर रियाज रीच दिस फार, सो दे आर ट्राइंग हार्ड टू डाउन प्ले हिम और ब्रिंग हिम डाउन। ओके, डोंट सी हिम विनिंग द ट्रॉफी बट ही विल बी इन द पीपल्स विनर। ओके, सो उमर रियाज के लिए लोग ये बात कह रहे हैं कि उमर के साथ आज जो भी किया वो सचमुच में बुरा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि उमर रियाज के लिए लोगों का यही कहना है कि मेकर्स कहीं ना कहीं उसे पीछे खींच रहे हैं और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को देखो, कुछ लोग कह रहे हैं डिस्गस्टिंग, ट्रैश, फेक, इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर मेकर्स। राखी स्पीकिंग ट्रैश अबाउट रश्मि, शमिता कैरेक्टर असैसिनेटिंग उमर। इफ इट्स एंटरटेनमेंट स्पेयर अस, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद योर लो TRP, यू ऑल डिजर्व दिस।
तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें, ये कुछ बातें कर रहे हैं जहाँ पर बोली जा रही है। तेजा के लिए मुझे एक बात कहनी है दोस्तों, वो ये है कि तेजा का पॉइंट गलत नहीं था, तेजा को जीतना था, बट लेकिन उमर नहीं, ये जो करण वाली बात को है ये खाली घसीटा गया। करण कुंद्रा सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहे थे कि भाई वो जीतना है जीते, लेकिन फेयर तरीके से जीते। लेकिन यहाँ पर तेजा का भेजा इस्तेमाल करते हुए लोग बोल रहे हैं, राइट, यहाँ पर तेजा की वो वाली बातें रखी जा रही हैं जो कि तेजा ने पीठ पीछे बोली हैं। और प्लस मुझे एक बात कहनी है तेजा को लेकर कि ऑफ कोर्स तेजा डिजर्व्स टू विन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जो इंडिविजुअल खेलती है, जो कि निशांत ने बोला था। बट यहाँ पर तेजा का एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगा कि उमर से क्यों लड़ाई कर रही है वो, उमर और तेजा क्यों लड़ रहे हैं? वो एक ही टीम के बंदे हैं, उनकी लड़ाई से फायदा किसको हो रहा है? राखी को हो रहा है। वो जो लकड़बग्गों का गैंग है, राखी सावंत, देबोलीना, अभिजीत बिचुकले, प्रतीक सेचपाल, इन लोगों का कहीं ना कहीं गुड हो रहा है। यहाँ पर रश्मि देसाई का करण कहते हैं, मुझे उसका समझ में नहीं आया था, मेरे को उसकी बातें समझ में नहीं आई थी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि करण कुंद्रा और रश्मि देसाई, रश्मि बेसिकली जो है चीज़ें समझाने आई थी, रश्मि बेसिकली चीज़ों को क्लियर करने आई थी, बट पता नहीं क्यों रश्मि को नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाया गया, समझ में नहीं आया। ओके, सलमान साहब को अभी दोस्तों इस वक्त जो है हैशटैग चल रहा है, हैशटैग सलमान खान बायस्ड कलर्स, हैशटैग वीकेंड का वार, ठीक है। ओके, और डू यू थिंक करण कुंद्रा वॉज जेलस ऑफ, हाँ, यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि करण कुंद्रा क्या वाकई में जेलस है तेजस्वी से? क्या आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं यार। क्यों यहाँ पर बार बार बोला जाता है कि वो जेलस है, क्यों बोला जाता है? जीतना चाहते थे, ऑफ कोर्स वो दोनों जीतना चाहते थे, बट लेकिन यहाँ पर अगर करण कुंद्रा और ये तेजू दोनों डिसाइड करके चल रहे हैं कि हमको जो है फेयर तरीके से खेलना है, फेयर तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर क्यों इस तरीके से इन दोनों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी? मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों। उमर की okay, sometime honestly Rashmi Desai in kind nature is becoming her worst enemy, not every okay। यहाँ पर एक ट्वीट किया है दोस्तों, आपको बता दो, लोग ने कोई है ये, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि sometimes I honestly feel Rashmi Desai kind nature is becoming her worst enemy, not everyone has a pure heart like hers। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि रश्मि देसाई के बारे में ये बात कही जा रही है, वाह, रश्मि देसाई के बारे में बात कही जा रही है। ऑफ कोर्स रश्मि देसाई का प्योर हार्ट है, बट लेकिन रश्मि ने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि वो उमरश के ज़रिए शो में बनी रहें। होप सो इस वीकेंड के वार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शायद हो सकता है अभिजीत बिचुकले आउट हो जाए, लेकिन देबोलीना को बचा लिया गया है, ऐसी खबरें हैं, ठीक है। ओके, और क्या कहा जा रहा है, जस्ट सेकंड, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ। हाँ, तेजस्वी, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को अच्छा दिखाने के चक्कर में सभी को बुरा बना दिया गया। वाओ, व्हाट अ स्क्रिप्टेड वीकेंड का वार। ऐसा नहीं है, तेजस्वी को भला बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज यार तेजस्वी के इंटेंशन सही थे, उसके मुद्दे सही नहीं हो पाते, बातें सही नहीं हो पाती, बट लेकिन इंटेंशंस जो हैं वो सही थे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो हाँ, कल के दिन क्रिसमस टास्क आया है दोस्तों, जहाँ पे नौरा से लेकर और सभी लोग जो हैं वो चीज़ें ले आई हैं। मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, ये उमर रियाज ने कहा है। द वे ऑन द हाँ, ऑफ कोर्स करण कुंद्रा को कोई बोलने नहीं दे रहा है, क्यों, वाई, काय को करण कुंद्रा को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों करण कुंद्रा को क्यों उमर रियाज को बोलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इस तरीके से चीज़ें कर रही हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। द फिल्थी कपल, ओके, तेज, ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि डियर कलर्स, सलमान खान बीइंग वॉचिंग बिग बॉस सिंस सीजन पास्ट सीजन, नेवर मिस्ड एन एपिसोड, बट द रिंगिंग इज बिकमिंग, अच्छा, ragging is becoming ridiculous. Weekend ka war tonight was proof. Teja, Rakhi, Debo are not entertaining. I watch 2 episodes a week now. Thanks for ruining it.
रश्मि देसाई, क्या आपके सिर्फ तेजस्वी प्रकाश के राउंड में बोला फेंकिए? ओके, टुनाइट वीकेंड का वाज नथिंग बट अ जोक। सलमान खान सेट सबकी फ्रेंडशिप दिखती है, रिश्ते दिखते हैं, बट करण कुंद्रा उमर रियाज के लीडर। अच्छा, ओके, यस, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस करना दोस्तों, जहां पर उमर रियाज और करण कुंद्रा की दोस्ती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वीकेंड का वार वॉज नथिंग बट अ जोक। सलमान खान सेड सबकी फ्रेंडशिप दिखती है, रिश्ते दिखते हैं, बट करण कुंद्रा उमर रियाज के लीडर दिखते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और तेजा कर रही है व्हाटएवर। तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि अच्छा, तो मतलब ये जो निशांत और प्रतीक का था, ये क्या था तब हैं? ऑफ कोर्स देखो, मेकर्स की कोशिश है उमर और करण को तोड़ने की। उमर बस अपना दिमाग लगाए और टूटे ना, बस मैं यही चाहता हूँ एंड तक। आपको क्या है कहना दोस्तों, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और ओके, करण की इंटेंशन हमने देख ली। अब ये बताओ कि राखी का इंटेंशन क्या था? राखी उतनी ही सच्ची है जितनी सच्चाई ये न्यूज़ है जिसमें सलमान। अच्छा, ओके। तो दोस्तों ये ऑफ कोर्स वीकेंड का वार सच कह रहा हूँ बायस था। इस वक्त मैं आपको बता दूँ, एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग वीकेंड का वार, ठीक है। एक हैशटैग चल रहा है राखी सावंत का, एक हैशटैग चल रहा है सबके दिल में करण, एक हैशटैग चल रहा है ओके, बस इतने हैशटैग चल रहे हैं। सो दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूं मैं, और आप लोग अपना ख्याल रखें।